ग्रंथ है इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कृम क्रम से भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जीवन में समता भाव धारण करना सिखाया। अगर जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हो तो समता भाव धारण करो। जिसके जीवन में समता आ जाती है उसके जीवन में वर्तमान में भी सुख शांति आनंद होता है और भविष्य भी उज्जवल होता है। किंतु समता के विपरीत में क्या बनता है? तामस। जहाँ पर तामस होती है वहाँ उसका वर्तमान भी बिगड़ जाता है और भविष्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए तामस को छोड़ करके और समता भाव को धारण करना। सबसे पहले इस बात का यहाँ पर कथन करते हुए कहा था, अब इस संसार के अंदर वह जीव कैसे भ्रमण करता है, क्यों भ्रमण करता है, वह भ्रमण का कारण क्या है, उसका यहाँ पर कथन करते हुए आचार्य महाराज बताते हैं। तो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 11। ठीक है, देखेंगे। रागद्वेष द्वयी दीर्घ, रागद्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सूचिरं जीवः, अज्ञानात् सूचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। बन जाएगा। एक बार फिर से मिलके सभी पढ़ते हैं। राग द्वेष द्वि दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सूचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। इस प्रकार से ये कहते हैं, हे भव्यात्माओं, अगर तुम्हारा संसार में भ्रमण चल रहा है, संसार में तुम घूम रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? रागा द्वेषा। यह राग और द्वेष रूपी ये दोनों ही दीर्घ नेत्राकर्षण है। नेत्र आकर्षण, नेत्र का मतलब क्या लिया यहाँ पर? नेति। नेति का मतलब क्या होता? नेति नहीं जानते कोई भी? कितने बार बताया हमने? रस्सी। रस्सी नेति कैसे हो जाएगी? हाँ, है तो रस्सी ही नेति, लेकिन कौन सी रस्सी, कहाँ की रस्सी? या यहाँ पर रस्सियाँ तो बहुत सारी पड़ी, सब नेति हैं क्या? कौन सी रस्सी की नेति कहलाती? नेति खेती नहीं नेति, नेति। नेति का तात्पर्य जो मथाने में लगने वाली रस्सी है वो नेति है। सभी रस्सियां नेति नहीं हैं। मथाने तो सभी ने देखी होगी। ठीक है, जो मथाने में रस्सी लगती है उसको पकड़ करके एक खींचते हैं, दूसरी खींचते हैं, वो नेति कही जाती है। समझ में आ गया? तो जिस प्रकार से मथाने में लगने वाली नेति, एक खींचते हैं, राग करते हैं तो देश दूर हो जाता है, और जब देश करते हैं तो राग दूर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से राग और देश रूपी दो नेति हैं और उनसे कर्षण कर्मणा, उनसे कर्मों का कर्षण होता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो है नेति खींचते हैं, नीचे जो मटकी में मथाने का फूल पड़ा है और फूल घूमता है और घूमने से जो उसके अंदर मक्खन पड़ा वो मथा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से राग द्वेष करने से कर्मों का मंथन होता है। और इसके साथ कहते हैं ये कब से चल रहा और क्यों चल रहा? अरे अज्ञानात, अज्ञान के कारण से, सुचिरम यानी चिरकाल से। समझ में आ गया? अज्ञान के कारण से, चिरकाल से, कहते हैं जीवा, जीव के द्वारा। इसलिए संसार अब्धौ, संसार अब्धौ यानी
संसार प्लस अब्धौ, अब्धौ यानी क्या होता है? समुद्र, जल। संसार के समुद्र में भ्रमत्यसौ, निरंतर है जीव क्या है? भ्रमतु यानी भ्रमण करता रहता है। समझ में आ गया? हाँ, अब्धौ, जल का यानी संग्रह जहाँ किया जाए उसको अब्धौ बोलते हैं। समझ आ गया? यानी कहने का तात्पर्य है असौ जीवा, यह जीव संसारे अब्धौ, संसार के समुद्र में अज्ञानात् सुचिरम, अज्ञान के कारण से चिरकाल से रागद्वेषे द्विदीर्घा, राग द्वेष रूपी दो दीर्घ यानी लंबे नेत्राकर्षण कर्मणा है मथाने की जो नेति के द्वारा कर्मों को ग्रहण करता हुआ भ्रमति अर्थात भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका कथन कर दिया गया। समझ आ गया ना सभी के? समझ आ गया ना? इस प्रकार से कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ तो है संसार में भ्रमण के जो कारण हैं वह राग द्वेष, और राग द्वेष भी क्यों बनता है? कषायों के कारण से। ठीक है, कषाय जो 4 प्रकार की कषाय हैं, उन 4 प्रकार की कषाय उसमें 2 द्वेष के मूलक होती हैं और 2 राग मूलक होती हैं। समझ में आ गया? राग मूलक मतलब कौन कौन सी होंगी? माया और लोभ, ये राग उत्पन्न करने वाली होती हैं, और क्रोध मान ये द्वेष उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है, किसी के प्रति क्रोध करोगे तो क्या करो? आपका मित्र बनेगा, और सामने वाले के अगर मान करोगे तो आपका मित्र बनेगा। कैसे हुई? द्वेष करके दूर भागेगा, इसलिए वो कौन सी हुई? द्वेष मूलक। ठीक है, किंतु दूसरी ओर क्या है? मायाचारी और लोभ। जब माया और लोभ किसकी प्रकृति करेंगे तो उसके प्रति आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके लिए प्रति वो राग उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया? इसलिए 2 कषाय कैसी हैं? राग मूलक हैं, और 2 कषाय द्वेष मूलक हैं। अब यहाँ पर कषाय चाहे राग मूलक हों और चाहे द्वेष मूलक हों, कषाय तो कषाय है, उनका तो काम कसने का है। रस्सी चाहे जटा की हो और चाहे सन की हो, दोनों रस्सियाँ बांधने का काम करती हैं। जटा की रस्सी वो खुरदुरी होती है, इसलिए पकड़ने में भी उससे यानी कहते दूर भागते हैं। अरे आया जो तो खुरदुरी है, हाथ में लगाना नहीं चाहते हैं। किंतु सन की रस्सी है वो चिकनी होती है, उसको पकड़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन रस्सियाँ तो दोनों हैं, चाहे कोई भी हो, दोनों रस्सियाँ क्या करने वाली हैं? बांधने वाली हैं। बल्कि यहाँ तक देखा जाता है कि जो जटा की रस्सी कुछ ज़्यादा कमज़ोर होती, लेकिन सन की रस्सी ज़्यादा मजबूत होती है। इसी प्रकार से द्वेष मूलक जो क्रोध मान हैं वो कम खतरनाक होते हैं। माया और लोभ ये राग मूलक हैं, और राग मूलक अधिक खतरनाक होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, द्वेष रूप अग्नि से तो हर व्यक्ति दूर भागेगा, द्वेष के कांटे से तो हर व्यक्ति दूर भागेगा, लेकिन राग के फूल को पाने के लिए हर व्यक्ति लालायत होगा, और पास में जब जाएगा तो निश्चित रूप से वो क्षति पहुंचाएगा। जहर 2 प्रकार का होता, एक कड़वा जहर और एक मीठा जहर। सुना कि नहीं? जहर 2 प्रकार का होता है, एक कड़वा जहर, एक मीठा जहर। खतरनाक कौन होगा भाई? कड़वा जहर को तो मुंह में जाती फेंक देगा, कोई नहीं पिएगा, लेकिन मीठा होगा तो अब सबसे ज्यादा खतर घात कौन करेगा? है? हाँ, तो इस प्रकार से जो 2 प्रकार के जहर हैं, एक कड़वा जहर, एक मीठा जहर। तो मीठा जहर कौन सा है? माया और लोभ, ठीक है, राग रूप। और कड़वा जहर कौन सा है? क्रोध मान यानी द्वेष। इसलिए सारी दुनिया के लोग जो
यानी क्रोध मान से दूर भागते हैं, द्वेष से तो दूर रहते हैं, लेकिन राग को अपनाते हैं। ध्यान रखना, लेकिन राग भी जीव के लिए क्षतिकारक है, उससे भी कहीं अधिक घात करने वाला होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य जीव, तुम्हारे लिए तो दोनों ही है क्षति करने वाले हैं, दोनों ही घात करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने वो घटना सुनी होगी, तत्व विचार सार में दी गई है। कौन सा व्यक्ति था वो? जब सेठ, कंजूस सेठ किसी महल की टूटने पर उसके जो ईंटें हैं, वो ईंटें लोग बाहर फेंकने के लिए जाते थे। तो एक सेठ ने कहा, यार एक ईंट हमको दे दो, हमको पैर घिसने के काम में आएगी। उसने दे दिया, ईंट दिया, उसने पैर घिसे पानी डाल करके, तो उसका कचरा साफ होते ही वो चमकने लग गई। अरे ये तो सोने की ईंट है। ठीक है। अब दूसरे दिन से वो खड़ा रहने लगा गेट के ऊपर। जैसे वो आता है, बोले यार जी ऐसा करो, ईंट हमारे लिए दे दो, और थोड़े से पैसे भी देने लगा उसको। अब लाख की चीप को एक आना देने में क्या लगता, और लेकर के अपने यहाँ पर ईंटें रखने लगा। इत्तेफाक से एक दिन उसको कहीं कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ा, तो अपने बेटे से कह गया, बोले बेटे यहाँ पर जो ईंटें लेने वाला है, वो ईंटें तुम अपने ले करके अपने घर पर रखते रहना। तो उस लड़के ने पता नहीं उसके लिए उस बात का भान, वो ईमानदार था, उसने वो ईंटें नहीं लिया। लौट करके जब आया, क्यों बेटा वो ईंटें ली थी कि नहीं? बोले नहीं पिताजी, हमने तो नहीं लिया। हाँ, उसको पता था बच्चे के लिए कि इसमें सोना है, इसलिए उसने नहीं ली थी। 1 लाख की चीज एक आना में कैसे ले बें? उसने नहीं लिया। जब लौट करके पिताजी, उसने पूछा क्यों भैया वो ईंटें ली कि नहीं? बोले हम तो नहीं लिया। बोले अच्छा क्यों नहीं लिया? वो हम इस प्रकार से बेईमानी का काम है, क्यों करें? इस प्रकार से उसने कहा तो तुरंत वो अपने आप में खेद खिन्न होता है। हे भगवान, मैं कहाँ से वहाँ पर चला गया, बताओ, इतनी सारी ईंटें चली गईं। और गुस्से में आकर को अपने आत्मा आकुल व्याकुल हुआ। वहाँ पर सामने एक पत्थर रखा था, वो उठाकर अपने पहले एक पैर को मारा, दूसरे पैर को मार दिया, दोनों पैर तोड़ डाले। बोले यार ना पैर होते, ना मैं कहीं जाता, और ना मेरी ईंटें लुटती। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जाता है कि दोनों ही खतरनाक हैं, राग भी और द्वेष भी। इसलिए हे भव्यात्मन, तुम अपने जीवन में राग द्वेष का परित्याग करो, और राग द्वेष का परित्याग करके समता भाव को जीवन में अपनाओ। इस प्रकार जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।